देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाओ है, अपराधी बचाओ है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी श्रृंखला में आज देखिए ना, मीडिया में छपा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिसने हिंसा और तोड़फोड़ की वो टीएमसी के कार्यकर्ता है। उसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस की प्राथमिकता क्या है? डॉक्टर को नोटिस दो, लॉकेट चैटर्जी को बुलाओ। मतलब अपराधी मत पकड़ो, बाकी सबकी जुबान चुप करा दो। कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट डाले, न्याय की मांग करे तो उसे रात को 1 बजे नोटिस दे देते हैं। यही तानाशाही मानसिकता और कल्चर अर्थात टीएमसी का अर्थ बन चुका है। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है। पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया? और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। और वही किया जा रहा है डॉक्टर्स को समन करते हुए भी। ये वही डॉक्टर्स हैं जो इस केस की सच्चाई बता रहे थे, तो उनको बुलाकर डराओ धमकाओ ताकि सभी लोग चुप हो जाए। और जो लार्जर कंस्पिरेसी है इस पूरे गैंगरेप के पीछे, उसको किसी प्रकार से दबाओ। और पहले दिन से ममता जी की सरकार एविडेंस मिटाने में लगी हुई है। सुसाइड का रूप देना, प्रिंसिपल जो है उसको प्रमोट करना, जो व्हाइट वॉशिंग कर रहा था उस पूरी केस की, रेनोवेशन कराना, और फिर 5,000 कार्यकर्ताओं को भेजकर किस प्रकार से तोड़फोड़ कराना। आज सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने कहा है एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हो गया, आपकी पुलिस नाकाम रही, पर आपकी पुलिस जो है अभी भी नागरिकों को परेशान कर रही है। ये संविधान बचाओ है, ये तो तानाशाही का एक परिचय है। पर जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहां हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है? एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाओ है, अपराधी बचाओ है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी श्रृंखला में आज देखिए ना, मीडिया में छपा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिसने हिंसा और तोड़फोड़ की वो टीएमसी के कार्यकर्ता है। उसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस की प्राथमिकता क्या है? डॉक्टर को नोटिस दो, लॉकेट चैटर्जी को बुलाओ। मतलब अपराधी मत पकड़ो, बाकी सबकी जुबान चुप करा दो। कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट डाले, न्याय की मांग करे तो उसे रात को 1 बजे नोटिस दे देते हैं। यही तानाशाही मानसिकता और कल्चर अर्थात टीएमसी का अर्थ बन चुका है। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है। पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया? और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। और वही किया जा रहा है डॉक्टर्स को समन करते हुए भी। ये वही डॉक्टर्स हैं जो इस केस की सच्चाई बता रहे थे, तो उनको बुलाकर डराओ धमकाओ ताकि सभी लोग चुप हो जाए। और जो लार्जर कंस्पिरेसी है इस पूरे गैंगरेप के पीछे, उसको किसी प्रकार से दबाओ। और पहले दिन से ममता जी की सरकार एविडेंस मिटाने में लगी हुई है। सुसाइड का रूप देना, प्रिंसिपल जो है उसको प्रमोट करना, जो व्हाइट वॉशिंग कर रहा था उस पूरी केस की, रेनोवेशन कराना, और फिर 5,000 कार्यकर्ताओं को भेजकर किस प्रकार से तोड़फोड़ कराना। आज सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने कहा है एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हो गया, आपकी पुलिस नाकाम रही, पर आपकी पुलिस जो है अभी भी नागरिकों को परेशान कर रही है। ये संविधान बचाओ है, ये तो तानाशाही का एक परिचय है। पर जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहां हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।